जिस तरह सूरज अपनी ऊर्जा व रोशनी सभी को देता है, ये मौन रहने वाला चंद्रमा अपनी शीतलता सभी को देता है, ये हवा सभी को सांसें देती है और धरती माँ अपनी गोद और अपना आंचल सभी को देती है। ठीक उसी तरह का विधान ईश्वर का भी है। मालिक ने सभी को एक जैसा शरीर और एक जैसी बुद्धि दी है। वो सभी को एक समान प्रगति और जीने का अवसर देता है, परंतु अपनी अपनी मेहनत और लगन से कुछ लोग तो आसमां को छूती बुलंदियों को पा लेते हैं और कुछ लोग जिन हालातों में जन्म लेते हैं उन्हीं हालातों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? माँ बाप, भाई बहन या ये संसार? कोई नहीं। इंसान खुद इन हालातों के लिए जिम्मेदार है। जिंदगी भर किस्मत का रोना रोने वाले और बात बात पर दूसरों को कोसने वाले लोग इसका एक उत्तम उदाहरण है। आलस उनके शरीर को इस कद्र जकड़ लेता है कि वो खुद तो बर्बाद होते ही हैं और इसके साथ साथ उनके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के मन में भी नकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। वो लोग उस घातक विषाणु की तरह काम करते हैं जो अल्पकाल में ही पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है। जिस तरह आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, ठीक उसी तरह जीत भी हमारे शरीर में निवास करती है। जिस प्रकार जमीन में पड़ा हुआ एक बीज अनुकूल परिस्थिति पाकर अंकुरित हो उठता है और अनुकूलता ना पाकर वहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने अंदर छिपी जीत को हासिल करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, मेहनत, पूर्ण निष्ठा और मंजिल पर पहुंचने के बाद ही आराम करने का लक्ष्य होने की हट होनी चाहिए। आपके भीतर बहुत कुछ छिपा पड़ा है, बस जरूरत है तो उसको पहचानने की और खींच कर बाहर निकालने की। इस दुनिया में बड़े बड़े योद्धा और विजेता हुए हैं। नेपोलियन इतने बड़े विजेता यूं ही नहीं बन गए थे। तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट पर अपनी विजयी पताका यूं ही नहीं फहरा दी थी। यदि मैं आज की बात करूं तो श्री रतन टाटा जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री गौतम अडानी जी, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा जी जैसी हस्तियों ने ये बुलंदियां यूं ही हासिल नहीं कर ली हैं। इसके पीछे इनका कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति ही है। हम जानते हैं कि दूसरों के सहारे चलना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसमें ना तो दिमाग लगाना पड़ता है और ना ही ताकत। खुद से कुछ करने की इच्छा तो ऐसे लोगों में होती ही नहीं है। पीछा करना छोड़िए, दूसरों की बनाई हुई लकीर को पीटना छोड़िए। आप अपनी लकीर खींचिए, अपना नया रास्ता बनाइए और शुरू कीजिए मंजिल की ओर बढ़ना। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा करते हैं, जीत उन्हीं की होती है। हाँ, मैं मानता हूँ जीत के रास्ते में बाधाओं का आना स्वाभाविक है। संघर्ष कीजिए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी जीत। भूल जाइए उन बाधाओं को। याद रखना है तो जीत के परिणाम से मिलने वाली खुशी को, क्योंकि यही खुशी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा कहे गए ये शब्द आपके शरीर में एक नया संदेश और नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।